नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। मतलब जो क्वांटिटीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे मास, लेंथ वगैरह वगैरह, तो इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम लगभग जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। लेंथ का मतलब लंबाई की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मीटर। आपको ऑप्शंस के अंदर किलोमीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर सब मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूटन। आपको ये चीज याद रखनी है, न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, इस तरह से फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी एसआई यूनिट क्या है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है केल्विन। आपको ये चीज याद रखनी है, केल्विन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी अदर दो यूनिट और होती हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फारेनहाइट, लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो कौन सी होती है, केल्विन होती है, और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने कहा 273 केल्विन, 570 केल्विन। तो ये चीज आपको याद रखनी है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवर्ती। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। कि भाई कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इससे ना एक सेकंड में 10 बार इधर उधर हो रहा है, तो वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी की अगर यूनिट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज। इसको एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार इसको पर साइकिल के फॉर्म में भी लिखा जाता है, CYCLE, और ऊपर क्या होता है, माइनस का साइन होता है। तो इसको भी क्या कहते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार मूव करता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर जो प्रेशर है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। किसी एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इसको हिंदी में दाब कहा जाता है। तो दाब की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पास्कल। आपको ये चीज याद रखनी है, पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। पी से प्रेशर, पी से पास्कल। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, P इक्वल टू एफ अपॉन में ए के बराबर होता है। और इसकी दूसरी यूनिट भी आ जाती है यहाँ से, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी एक यूनिट बन जाती है। तो आपके ऑप्शंस में पास्कल मिले या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिले तो आपको इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोनों ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, वर्क, कार्य, और हीट का मतलब ताप या उष्मा। तो इन चीजों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, और इसका राइट आंसर बन जाता है जूल। तो आपको याद रखना है, एनर्जी आए, वर्क आए, हीट आए, सभी की जो ऐसा यूनिट है उसका नाम क्या है, जूल है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम्पियर। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट की ये एसआई यूनिट होती है। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का मतलब शक्ति। शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शंस आपके हर्ट्ज, साइमंस, वॉट या ओम। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, वाट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है कूलम। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसको ओम्स लॉ भी कहते हैं, आपने इसके बारे में सुना भी होगा आपकी 10th क्लास में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, वोल्ट। इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को R से प्रेजेंट किया जाता है। जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया वो क्या बताया था, V इक्वल टू IR बताया था। तो R यहाँ से किसके बराबर हो जाता है, V अपॉन में I के बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, V अपॉन में I। तो V अपॉन में I, तो जो ये रेजिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, ओम। आपको ये चीज याद रखनी है। और इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले तो V अपॉन में I इसका फॉर्मूला होता है। V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइमंस। आपको ये चीज याद रखनी है, साइमंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ भी सकता है भाई, जैसे साइमंस किसकी एसआई यूनिट है, हेनरी किसकी है, ल्यूमन किसकी और बैकरेल किसकी, तो आपको पता होनी चाहिए किसकी कौन सी एसआई यूनिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है फराडे। आपको ये चीज याद रखनी है, जनरली कई बार आपको फराड भी लिखा मिलेगा, FARAD, तो आपको याद रखना फराडे लिखा मिले या फ्राड लिखा मिले, दोनों ही इसकी एसआई यूनिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी मैग्नेट है, उसके आसपास का एरिया जिसके अंदर इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को मतलब महसूस किया जा सके, या किसी भी एरिया में या किसी भी पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। आपको ये चीज याद रखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है और उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मोल से। आपको याद रखना है MOLE किसके लिए यूज होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार, या आप इसको MOL से भी देख पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आपको याद रखना कैंडेला। आपको ये चीज याद रखनी है, ल्यूमिनेसेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैकरेल। आपको ये चीज याद रखनी है, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? बैकरेल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? इसका राइट आंसर है भाई रेडियन। आपको याद रखनी है सारी मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और इनको याद करने का कोई तरीका नहीं होता, सिर्फ इनको मेमोराइज करना होता है। 2-3 बार अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। उसके बाद सॉलिड एंगल की अगर बात करते हैं तो देखिए, प्लेन की क्या थी? रेडियन थी, और सॉलिड लग गया, एस लग गया तो स्टीरेडियन हो जाती है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्पीड या वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? स्पीड या वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये चीज आपको याद रखनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है यहाँ से? मीटर पर सेकंड। ये आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की अभी हमने बताया क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। अब ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका रेसिप्रोकल मीटर। ये चीज आपको याद रखनी है, रेसिप्रोकल मीटर क्या होता है? वेव नंबर की एसआई यूनिट होती है। लेकिन इसको सही से लिख देता हूँ, मीटर इनवर्स होता है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो सेंटीमीटर रेसिप्रोकल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड। आपको ये चीज याद रखनी है। वैसे जनरली क्या होता है? आवर, मिनट और सेकंड होते हैं, लेकिन सेकंड ही क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है कि घनत्व की एसआई यूनिट क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डेंसिटी का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मतलब क्या है? कितने वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाती है? उसकी डेंसिटी कहलाती है। अब मास की अगर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होता है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसकी होती है क्यूबिक मीटर। तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा बन जाएगा? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का मतलब द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? तो द्रव्यमान की एसआई यूनिट अभी बताई मैंने क्या होती है? आपकी किलोग्राम। ये आपको याद रखनी है। मास का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? इसका मास कहलाता है। अमाउंट ऑफ मैटर इज नोन एज मास। आपको ये चीज याद रखनी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? किलोग्राम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? वेट का मतलब भार होता है। देखिए, मास और वेट में फर्क है। वेट का मतलब क्या होता है? भार, और मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। आपने ये चीज याद रखनी है, द्रव्यमान, ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। तो वेट का मतलब क्या होता है? भार, और भार की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वेट का मैं साइंटिफिक अगर आपको बताऊं तो अर्थ है ना, अर्थ किसी भी चीज को अपने ऊपर कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो क्या कहलाती है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाती है। और वेट की SI यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, न्यूटन हो जाएगी। अगर आपसे मास की पूछता तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, द्रव्यमान हो जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा कुछ और भी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, जो क्वांटिटीज है ना वो दो तरह से होती हैं। एक तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज, आपसे बताना चाहूंगा। एक तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ मास की, द्रव्यमान की, जैसे मान लो आपने कहीं से 1 किलोग्राम चीनी ली, तो आप उसको कहीं पे मेजर कर लो, ऊपर करो, नीचे करो, दाएं करो, बाएं करो, पोल्स पे करो, इक्वेटर पे करो, कहीं पे भी करो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 किलोग्राम ही आएगी। तो ये चीज कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। आप इसको कहीं पे भी मेजर करिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वेट की, जो आपका भार है उसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो आपने वेट का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो आपने पढ़ा हो, तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू में ग्रेविटी। और आपको पता है कि मास तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, अगर जिस ऑब्जेक्ट में जितना द्रव्यमान है वो सेम रहेगा। लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती रहती है, जगह से जगह पे चेंज होती रहती है। अगर हम बात करते हैं पोल्स की, वहां पर कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है, या इसके अपोजिट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि वेट की वैल्यू डिपेंड करती है हाइट के ऊपर, या ग्रेविटी की वैल्यू के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन का रोल होता है वो कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। और जिसके अंदर डायरेक्शन का रोल नहीं होता वो कैसी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एक टॉपिक जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।